नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैंने आपके सामने कुरान हकीम के पारा नंबर 30 की एक सूरह करीमा, सूरह कौसर, सूरह वल अस्र तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये मक्की सूरत है। तरतीब तौक़ीफ़ी के हिसाब से 103 नंबर, नज़ूली के हिसाब से 13 नंबर, आयात की तादाद 3, रुकू की तादाद 1 है, कलमात 14 इसमें पाए जाते हैं और 68 हरूफ पर मुश्तमिल है। रब करीम ने इसका आगाज़ वल अस्र से किया। वल अस्र के लफ्ज़ी मानी है ज़माने की कसम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ज़माने की कसम खाकर कहा, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक हर इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ की बात करते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। उन लोगों के अलावा तमाम इंसान या हर इंसान खसारे में है। मुख्तसर सी इसकी तफसीर, वल अस्र, अल्लाह रब्बुल जलाल ने ज़माने की कसम खाई। रब करीम ने फरमाया, मुझे उस ज़माने की कसम है जो मैंने इस कायनात को तख्लीक किया और कायनात अपने एक मुसलसल सफ़र के तहत तग़य्युरात के ज़रिए, अजायब व ग़राइब के ज़रिए अपनी मंजिल की तरफ रवां है और बिल आखिर अल्टीमेट अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, मैं इसकी कसम खाता हूँ, ज़माने की, इसी ज़माने की कसम खाता हूँ। किसी ने लैलो नहार की के बारे में बताया कि इसके लैलो नहार जो है वो ज़माने के मानी में आते हैं। तो ये जो हमने ज़माना बना रखा है, लम्हात की सूरत में, सेकंडों की, मिनट की सूरत में, घंटों की सूरत में, दिनों की सूरत में, हफ्तों की, महीनों, सदियों, सालों की सूरत में और मिलेनियम की सूरत में, ये हमने इस कायनात में होने वाले वाक़यात को याद रखने के लिए हमने इस ज़माने को मुख्तलिफ सदियों में, मुख्तलिफ मिलेनियम में और मुख्तलिफ सालों महीनों में बांट रखा है। वरना इससे पहले इस कायनात में इस ज़माने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। अलबत्ता मुख्तसरन ये है कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने वल अस्र की तशरीह में अपने अपने बयानात दिए हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इससे मुराद ज़माने की कसम लिया है और एक मानी इसका ये भी निकलता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि मुझे अपने महबूब के ज़माने की कसम है, क्योंकि रब्बे करीम अपने महबूब की हर अदा पर कसमें उठाते हैं। कभी जिस शहर में रहते हों, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तो शहर की कसमें उठाना शुरू कर देते हैं। कभी उम्रों की कसम उठाते हैं कि आपकी उम्र की कसम उठाते हैं। कभी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंग के लिए रवाना होते हैं तो घोड़ों के सुम्मों से, हूफ से उड़ने वाली धूल की कसमें उठाते हैं। तो रब्बे करीम ने यहाँ भी वल अस्र से मुराद नमाज असर भी लिया जाता है कि नमाज असर की कसम, लेकिन एक शरअ ये भी मौजूद है इसकी कि रब्बे करीम ने फरमाया, मुझे अपने हबीब के ज़माने की कसम है, जब से मेरा हबीब आया और ता क़यामत तक जो ज़माना चलना है ये इसी का ज़माना है, तो मुझे इसके ज़माने की कसम है। मैं ये बात निहायत माज़रत के साथ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सहाबा कराम के बाद आइमा कराम ने और आज तक उलमा कराम ने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को अरबी और फिर अरबी से उर्दू में, फिर मानी की सूरत में, सर्फ नाहव की सूरत में, ये जितने भी जाग कर दिन रात एक करके ये जो खिदमात दिन की सर अंजाम दी हैं,
इन जैसी खिदमात किसी की नहीं हो सकती। ये लोग काबिल सताइश भी हैं और इनका एहसान उम्मत मोहम्मदी पर हमेशा के लिए रहेगा। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और हम सबको तस्लीम करना चाहिए। जिन्होंने दीन के लिए हमारे दीन में हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाई वो हमारे सबसे बड़े मौसन हैं। तो तमाम उलमा जिन्होंने खलूस नीयत के साथ कुरान और हदीस पर काम किया, तमाम आइमा कराम जिन्होंने हदीसों को इकट्ठा करके इनके तराजम किए और इनको आसान बनाने की कोशिश की, उनका हमें एहसानमंद रहना चाहिए। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन एक नुक्ते की बात जो हमेशा मेरे जहन में खटकती है वो वल असर के हवाले से मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त से यह ज़माना शुमार होता है। हालांकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात में से कुछ भी नहीं बना था, ना आसमान थी, ना ज़मीन था, ना सूरज था, ना चांद था, ना सितारे थे, ना सियारे थे, ना दरिया थे, ना समंदर थे, ना कोहसार थे, ना पानी था, कुछ भी, ना शजर था, ना हजर था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना आदम था, ना जिन्न थे। कोई भी मखलूक मौजूद नहीं थी। कायनात का तो कुछ भी मौजूद नहीं था। तो बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक मौजूद है कि कायनात की तख्लीक से 12,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने नूर मुबारक के साथ अपने चेहरे के नूर से अपने हबीब के नूर को तख्लीक फरमाया। तो मैं ये समझता हूँ जिस वक्त नूर नबूवत तख्लीक हो चुका था उसी वक्त से ये ज़माना शुरू हो चुका था। वो सारा ज़माना ही पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलता आ रहा है कि उस ज़माने से लेकर आज तक हम देखें तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी और विजदानी फैज़ ही इस कायनात में बढ़ता चला जा रहा है और ताकि क़यामत तक यही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वल असर से मुराद अगर ज़माना ही लेना है तो नूर मुबारक की जब तख्लीक हुई थी उस वक्त से लेकर और ता क़यामत तक हशर के मैदान तक का ये सारा ज़माना ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। मज़ीद जो है अल्लाह रब्बुल जलाल हमें तौफीक और हिम्मत ताकत बख्शे कि हम इल्मी तहक़ीक़ करके इसमें मज़ीद जो है खोज लगा सकते हैं। दूसरी आयत करीमा में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक हर इंसान किसी ना किसी हवाले से खसारे में है। किसी ना किसी हवाले से खसारे में किस तरह है? हम इंसान को अगर दो हिस्सों में बांट लें कि कुफ्र और ईमान को अलग कर लें तो लाजमी बात है जो कुफ्र पर है वो पक्का खसारे में है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने फैसला कर रखा है काफिर कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, वो तो खालिस्तन खसारे में है। जितनी जिंदगी वो यहाँ इसमें इस सैयारे पर गुजार ले, वो जितनी भी नेकियां कर ले, जन्नत में दखूल की वाहिद चाबी सिर्फ ईमान है। ईमान के बाद आमाले साले, और अगर उसके पास ईमान नहीं इसके मतलब ये होगा कि उसके पास जन्नत में दाखिल होने का रास्ता ही बंद हो गया। उसकी सारी नेकियां यौम हशर वाले दिन उसकी बदआमालियों की वजह से और कुफ्र पर चलने की वजह से उसकी सारी नेकियां पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उम्मतियों में तकसीम कर दी जाएगी जो सारी उम्र अपनी मदहोशी की जिन्होंने जिंदगी गुजारी, या ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, नेकियां करने के काबिल ना रहे, या ऐसे लोग जिन्होंने ईमान तो कबूल कर लिया लेकिन किसी भी तरीके से वो नेकियां ना कर सके, बुराइयां भी गो उनसे सरजद ना हो सकी। ये सारी काफरों की नेकियां उनमें यौम हशर वाले दिन बांट दी जाएंगी और उन पर अल्लाह रब्बुल जलाल अपने खसूसी करम के जरिए उनको जन्नत में भेज देंगे, जबकि काफिर जो है वो डायरेक्ट अपने कुफ्र की वजह से जहन्नम में रहेंगे, खालिदीन फिया, और उसी जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो कुफ्र तो एक खालिस्तन पक्का खसारा है जो इंसान जिसको भुगतना पड़ता है। दूसरा खसारा ईमान लाने के बाद भी खसारे बरकरार हैं। इंसान ईमान ले आता है, ईमान लेने के बाद रब्बे करीम के मुकर्रर करदा फराइज, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहबात जो उसके नबी ने और उसने खुद ने जो किए हैं उन पर मुकम्मल तौर पर कारबंद नहीं होता, किसी ना किसी तरीके से उसमें कोताही बरतता है। तो लाजमी बात है कोताही खसारे में आती है। तो इस खसारे से मुराद ये भी खसारा है कि इंसान ईमान लाने के बाद भी अपने फराइद, वाजिबात और सुन्नतों में और मुस्तहबात में कोताही बरतता है। तीसरा वो शख्स है जो आम महफिलों में बैठता है, ना वहां कुरान की बातें होती हैं, ना रसूल की बातें होती हैं, ना सुन्नतों की बातें होती हैं,
ना वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बल्कि लग़वियात से काम लेते हैं और इस तरीके से बैठे बैठे कई कई घंटों उन महफिलों में बैठकर अपना वक्त ज़ाय करते हैं। अगरचे वो मुबाहात क्यों ना हो, लेकिन मुबाहात का मतलब तो यही होता है कि ना इंसान को नेकी मिलती है और ना इंसान को बुराई। तो उस सूरत में जो टाइम, जो सबसे बड़ा उसका असल सरमाया है वो जिंदगी है। इंसान का असल सरमाया जिंदगी है। मुबाहात में वो जिंदगी तो उसकी ज़ाय हो रही है, वो वक्त तो ज़ाय हो रहा है। तो ये सूरत हाल भी खसारे ही की है। तो खसारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो शख्स अपने आप को दिन भर या रात के वक्त जागते हुए नेकियों से दूर रखे और बुराइयों की तरफ अपने आप को माइल रखे, फिक्री तौर पर या अमली तौर पर माइल रखे, तो वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और वक्त की बर्बादी ही दर हकीकत खसारा है। अगर वो अपना वक्त बचाना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने अगली आयत में ये वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ये 4 आदमी जो हैं, अगर ये इस तरीके से चलें तो ये खसारे से काफी हद तक बच सकते हैं। कौन से? इल्लल्लाज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। पहला शख्स वो है जो साहिब ईमान है। ईमान क्या है? अमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला व बाअस बादल मौत, कि इन तमाम हस्तियों पर, इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। और ईमान के लिए भी शर्त है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, हम दिल से उसकी तस्दीक करेंगे, ज़बान से इकरार करेंगे। यह एक वज़ाहत तलब नुक्ता है, वो मैं बताता चलूँगा आपको कि जब हम अपनी ज़बान से ईमान ले आते हैं तो दिल से उसकी तस्दीक करना ज़रूरी होता है। अगर आपने ज़बान से इस्लाम को कबूल कर लिया और दिल से उसकी तस्दीक नहीं की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में भी ऐसे लोग हुआ करते थे। अगरचे आपसे पहले वो लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके दौर में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने जबान से तो ईमान का इजहार किया लेकिन कल्ब से नहीं किया। रब्बे करीम ने कुरान पाक में ऐसे लोगों को मुनाफिकीन का नाम दिया। और रब्बे करीम के प्यारे हबीब के दौरे मुबारका ही में ऐसे लोग भी थे, मक्के में भी मौजूद थे, जिन्होंने दिल की गहराई से तो इस्लाम को तस्लीम कर लिया, लेकिन कुफार के जुल्म तशद्दुद की वजह से वो जबान से इकरार ना कर पाए। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोग ईमान पर हैं। अगर उनका किसी खौफ की वजह से, किसी वजह से वो जबान से इकरार ना कर पाए और दिल में पक्के तौर पर, पुख्ता तौर पर उनका ईमान पुख्ता हो गया, वो लोग साहिब ईमान हैं, जिनका मुजाहरा हम काबा शरीफ, जब मक्का शरीफ फतह हुआ 8 हिजरी में, तो हमने देखा लोग धड़ाधड़ ईमान में दाखिल होना शुरू हो गए। उनकी मेन वजह यही थी क्योंकि सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो तो पहले ही दिल में इस्लाम कबूल कर चुके थे वो लोग, तो उन्होंने जब देखा कि सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो जौक दर जौक जो है वो ईमान में दाखिल होने लगे। साबित ये हुआ कि उनके दिलों में ईमान मुजज़न था, उनके दिलों में ईमान पहले से मौजूद था। तो अगर दिल की गहराई से ईमान को कबूल कर लिया जाए और किसी मजबूरी की वजह से उसका जबान से इकरार ना भी हो सके तो ईमान कामिल कहलाएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस आयत करीमा में फरमाया कि इंसान को साहिब ईमान होना चाहिए। इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ईमान के बाद दूसरी शर्त यह है कि इंसान अगर मुसलमान कामिल है तो उसको चाहिए कि वह अमाले साले करे। अमाले साले को समझने का सिर्फ आसान सा एक तरीका है, अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया हम उन्हें करें, जिन चीजों से मना कर दिया हम उससे बाज आ जाएं, जिन चीजों को हलाल करार दिया अल्लाह और उसके रसूल ने हमें वो हलाल चीजें खानी चाहिए, और जिन चीजों के हराम का हुक्म दे दिया कि ये चीजें हराम हैं हमें उनसे मुजतनिब रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हमें जिस रोजी का हलाल करार दे दिया कि ये रोजी कमाना हलाल है, ये जराए हलाल है, हमें उसी से रोजी कमानी चाहिए, वही रोजी कमानी चाहिए, ताकि हलाल रोजी के कमाने में जो वक्त सर्फ होता है वो भी याद रखें इबादत होता है। और उसी हलाल रोजी से हमें अपने बीवी बच्चों का पेट पालना चाहिए, उसी हलाल रोजी के साथ हमें अपने बीवी बच्चों की तालीम और तरबियत, बच्चों की तालीम और तरबियत पर रोजी भी खर्च करनी चाहिए। कमाना भी बाइस बरकत होता है और अपनी औलाद पर खर्च करना भी वो हलाल रोजी बाइस बरकत होती है। और जिस रोजी से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमा दिया, खा वो कितनी ही मिकदार में क्यों ना हो, कम हो या ज्यादा हो, उसका कमाना भी हराम है
और कमाने के लिए वक्त को सर्फ करना वक्त की बर्बादी है, वक्त का ज़िया है, और उसका अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना यह भी हराम है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल हर वो नेक काम जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया वो करें, वो अमल सालेह है, और जिससे रोक दे उससे रोक जाना चाहिए। खुसूसन बिलखसूस अमल में ये चीजें भी शामिल हैं कि हमने अपनी जबान के साथ कोई ऐसी बुराई नहीं करनी, जिस तरह हम जबान से लोगों की ग़ीबत करते हैं, जबान ही से गाली गलूच देते हैं, बुरा भला कहते हैं, इसको हम लिसानी बुराइयां या लिसानी बीमारियां भी कह सकते हैं। हमें लिसानी बीमारियों से बचना है। और इसके बाद कल्बी बीमारियां भी हैं, जिससे बुग़्ज़, ग़ीबत, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, यह हम अपने दिलों में पाल लेते हैं दूसरों की खातिर। ये कल्बी बीमारियां हैं, हमें इससे बचना चाहिए। और इसके बाद फिक्री बीमारियां हैं, जो हम वक्त हम दूसरों के बारे में बुरा सोच रखते हैं, बुरी सोचते हैं, तो ये हमारी फिक्री या ज़हनी बीमारियां हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया है कि इन बीमारियों से भी बचो, ये भी इंसान को नेकियों की तरफ ले जाती हैं। और सबसे बड़ी बात की, जब तुम जबान को इस्तेमाल करो तो लोगों के साथ इंतहाई अखलाक के साथ पेश आओ, क्योंकि रब्बे करीम का इरशाद है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, कि जब लोगों के साथ पेश आओ इंतहाई आसान तरीका इख्तियार करो, बुरी जबान इस्तेमाल ना करो। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए, वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़, उन्होंने जब भी बात की हक की बात की, जब भी साथ दिया हक का साथ दिया, हत्ता के गवाही अपने सगे भाई, सगी बहन, सगी माँ, सगे बाप के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन जज के सामने, दूसरे लोगों के सामने उनको सिर्फ हकायक पर रखा। अपने बहन भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप झूठ नहीं बोलते। जिस तरह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरैश की वो फातिमा नामी औरत लाई गई, तो बड़ा जोर डाला सहाबा कराम ने कि किसी तरीके से कुरैश खानदान की इज्जत और नामूस बच जाए। हजरत उसामा बिन ज़ैद को भी सिफारशी बना के भेजा, लेकिन आपने इंतहाई गुस्से के साथ हजरत उस्मान बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह उसामा बिन ज़ैद से कहा, क्या उसामा, बनी इसराइल इसीलिए तबाह हो गए थे कि वो गरीबों और नादारों को सजाएं देते थे और अमीर लोगों को छोड़ दिया करते थे। अगर मेरी बेटी यहाँ फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो हक का यहां तक साथ देना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए हालात कैसे हैं, ये नहीं देखना चाहिए कौन मुतासर होगा इससे, ये देखना चाहिए कि रब का और उसके रसूल का फरमान क्या है। और आखिर में अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया व तवास्सौ बिस्सब्र, ऐ इंसान, वक्त तूने यहाँ कम या ज्यादा इस दुनिया में गुजारना है, और कभी वक्त अच्छा, कभी बुरा, कभी मुश्किलात, कभी आसानियां, कभी खुशियां, कभी गम, ये सारे आते जाते रहेंगे। ये सारी तेरी अपनी कमाई नहीं होती, जिसके साथ तेरे ताल्लुकात हैं, बाद दफा उन ताल्लुकात की वजह से भी मुश्किलात पेश आ जाती हैं, बाद दफा उन्हीं की वजह से खुशियां नसीब होती हैं। इसीलिए खुशियों और गमियों को बालाए ताक रखते हुए जब भी मुश्किलात का वक्त आए, परेशानियां आए, तो उस सूरत में खुद भी सब्र करो और औरों को भी सब्र करने की तौफीक तलकीन करो। ये नहीं है कि नेकी खुद करनी है। रब्बे करीम ने फरमाया नहीं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद गिरामी यही है कि खुद भी अच्छे रास्ते पर चलो, औरों को भी अच्छा रास्ता दिखाओ, खुद भी नेकी का काम करो, औरों को भी नेकी के काम सिखाने की कोशिश करो, खुद भी अमाल साले में मुकम्मल तौर पर उनकी तरबीज और इशात में हिस्सा लो, और औरों को भी वो तरबीज और इशात करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक और उनको हिदायत दो कि वो आगे हक की बात आगे फैलाएं। इसलिए नेकी के काम खुद भी करे इंसान और औरों को भी करने की हिदायत करे। यही रब्बे करीम की जात ने इस सूरह मुबारक में फरमाया कि ये चार आदमी जो ईमान लाए और अमाल साले किए, हक की बातें करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे, यही वो लोग हैं जो खसारे से बच गए। और जो लोग खसारे से बच गए उनकी यहाँ की दुनिया भी आसान, पुरसकून, राहत और खुशहाली वाली है, और कब्र की जिंदगी भी उनकी आसान है, और आखिरत में यौम हशर में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी उनके लिए यकीनी है, और जन्नत में अंबिया कराम का, सिद्दीकीन का, शुहदा और सालिहीन की सोबत भी रब्बे करीम उनके लिए बतौर इनाम उनको पेश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।